साथियों नमस्कार। मैं आर के मोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास में कई मोड़ आए हैं। भारत के इतिहास के मोड़ अनेक हैं। भारत हमेशा से एक संपन्न देश रहा है और धन धान्यपूर्ण रहा है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है। विभिन्न तरह के फल, सूखे मेवे, मसाले इत्यादि जो है बहुत मात्रा में बहुत अच्छी तरीके से पैदा होते हैं। अब जो भारत के पश्चिमी साइड में जो जातियां रहती थी या जो लोग रहते थे या जो एक समूह रहता था, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई धन धान्य नहीं है, वहाँ कोई उपजाऊ जमीन नहीं है। ऐसे ही है, पहाड़ हैं और पठार हैं। इसलिए वहाँ के लोग जीविका के लिए लूटपाट ही उनका मेन जीविका का साधन है और वो लूटपाट करते रहते थे। जहाँ भी उनको सूचनाएं प्राप्त होती थी या जहाँ उनके लिए सुविधाजनक था, वहाँ वो लूटपाट करते रहते थे और लूटपाट का ही उनका एक तरह से व्यवसाय था। उन्हीं में से चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह इत्यादि आए थे और भी अनेक, मोहम्मद गोरी और तमाम लोग आए थे। उसकी शुरुआती कहानी आपको आज सुनाना चाहते हैं। जो लूटपाट करने वाले थे या लड़ाकू थे, उनका हमेशा ये एक सूचना एकत्र करते रहते थे कि कहाँ लूटपाट की जा सकती है। वो स्वाभाविक है कि कहीं भी लूटपाट करनी होगी तो कहाँ जहाँ धन की प्राप्ति होगी वहीं लूटपाट होगा। अब दो आक्रमण भारत पर पश्चिमी साइड से दो आक्रमण जो है प्रसिद्ध हैं। पहला आक्रमण जो है फारसी लोगों का यानी अरब से हुआ। जो फारस की खाड़ी आप जानते हैं, फारस से या अरब से जो आक्रमण हुए, फारस से जो आक्रमण हुए उनको पारसिक कहते थे। उस समय उन्हें पारसिक कहा गया। जो यूनान से आक्रमण हुए उन्हें यूनानी कहा गया। पहले पारसिक यानी फारस के लोगों का आक्रमण हुआ। मतलब सिकंदर ने जब फारस पर भी कब्जा कर लिया तब उसका ध्यान जो है भारत की तरफ हुआ। सिकंदर ने, जो यूनानी था, यूनान देश का रहने वाला था, उसने फारस को भी अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार भारत जो है यूनान और ईरान के संपर्क में आ गया और ईरानी जो थे उन्हीं को फारसी है और वहीं पारसिक भी कहते हैं उनको। इस प्रकार संस्कृतियां आपस में मिल गई। फारस, यूनान और भारत की संस्कृति आपस में संपर्क में आने से आपस में मिल गई और एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ। पारसी का आक्रमण के बारे में बताते हैं। भारत का ईरान से वैदिक काल से ही संबंध रहा है और यह मानना है कि इन दोनों देशों के निवासी आर्यों की संतान है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट हुए हैं, मतलब इनका पलायन हुआ है या इनका आगमन हुआ है। ईरान से बहुत बड़ी संख्या में भारत लोग आए, चाहे आक्रमण कह लीजिए, चाहे घूमना कह लीजिए, चाहे व्यापार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ईरान के लोगों का सर्वप्रथम जो है भारत में आगमन हुआ और आर्य जो हैं वो ईरान से ही संबंध रखते हैं। माना ये जाता है कि ईरान और भारत में जो आर्य रहते हैं, जो अपने को आर्य कहते हैं, वो एक ही मूल के हैं। दोनों की भाषा में समानता है, दोनों के धमनियों में एक ही रक्त बहता है। मतभेद हो जाने या कुछ अन्य कारणों से वो अलग अलग हो गए, परंतु इनका स्थल और जल दोनों तरफ से जो है इनका संबंध बना रहा। इनका
आगमन जो है जल मार्ग से भी हुआ और स्थल मार्ग से भी हुआ। दोनों का संबंध जब वैदिक काल से रहा तो इनका आवागमन भी हुआ और एक दूसरे को ये संस्कृतियों का आदान प्रदान के कारण एक दूसरे से हिल मिल गए। अब पहला आक्रमण ईरान की तरफ से हुआ, वो एक कुरूप नाम का जो वहाँ का सम्राट था, उसने पहला आक्रमण भारत पर किया। इसको पारसिक आक्रमण भी कहते हैं। ये ईसा पूर्व 155 से 159 वर्ष पूर्व हुआ था। आसपास के अपने इलाकों को जीतने के बाद इसने भारत पर आक्रमण करने की सोची और भारत पर आक्रमण किया। इसके पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। उसने सक्का और मकरान को जीतते हुए हिंदू कुश पहाड़ियों की तरफ बढ़ा और हिंदू कुश पहाड़ियों को पार करते हुए भारत आ गया और सर्वप्रथम कपिशा नगरी पर आक्रमण किया, उसको तहस नहस किया और फिर सिंधु घाटी की तरफ बढ़ा और सिंधु घाटी को भी इसने जीत लिया। परंतु लड़ाई लंबी चलने पर इसको पराजय का मुंह देखना पड़ा सिंधु घाटी में और ये 7-8 की संख्या में ही बचे और वापस लौट गए। सिंधु घाटी में कुरूप की भारी पराजय हुई और वो वापस लौट गया। फिर उसका लड़का जिसका नाम दारा था, उसने ईसा पूर्व 1 से 21 से 485 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है उसका शासनकाल, और दारा ने भी भारत पर आक्रमण किया और कंबोज तथा गंधार को जीत लिया और सिंध प्रदेश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार उत्तरी भारत ईरान के पूरी तरह संपर्क में आ गया और उसका शासन यहाँ स्थापित हो गया। इससे पूर्व भी फारस से काफी लोग माइग्रेट हो चुके थे और दोनों संस्कृतियां एक ही है। ये बात आज की डेट में भी, आज के तिथि में भी ये बात जो है सिद्ध होती है, क्योंकि अमेरिका की एक कंपनी और हैदराबाद की एक कंपनी ने इनके जीन पर काम किया है और ये पाया गया है कि भारत के 75% लोगों का जीन ईरान के जीन से मिलता है। ये आज का रिसर्च बता रहे हैं अमेरिकन कंपनी का, और इस प्रकार ये साबित करता है कि ईरान के मूल के लोगों का ही, ईरान के जीन के लोगों का ही भारत में आगमन है, जिन्हें आर्य कहते हैं। अब पारसिकों के दारा के आक्रमण के बाद, सिंधु घाटी को कब्जे में करने के बाद और अन्य प्रदेशों के आसपास के इलाकों को उसने दारा जो एक ईरानी शासक था उसके करने के बाद ये पता चला कि यहाँ के रहने वाले दुर्बल हैं, राजनीतिक रूप से कमजोर हैं और इस तरह से आगामी आक्रमणकारियों के लिए भी रास्ता खुला। और आक्रमण करने के पहले कोई भी, एक डकैती करने के पहले या आक्रमण करने के पहले कोई भी वहाँ की पूरी जो है बायोडाटा या पूरा उसका विवरण जो है प्राप्त कर लेता है और उसके बाद ही आक्रमण करता है, तो उसे सफलता मिलती है। तो इस तरह से भारत की दुर्बलता का पता चला, इस तरह से आगामी आक्रमणकारियों के लिए रास्ता खुला और इस तरह से भारतीयों और ईरानियों का एक अस्थायी संबंध बना। और इस प्रकार भारत यूनानियों, शकों, कुषाणों इत्यादि के लिए एक प्रवेश द्वार बन गया और उस प्रवेश द्वार के द्वारा भारत में ये इनका आना शुरू हो गया। तो बहुत सारे यूनानी, शक, हूण, कुषाण ये सब आ गए और अस्थायी रूप से यहीं रह गए। इसके कारण व्यापार में भी वृद्धि हुई। व्यापार में वृद्धि का कारण ये था कि दोनों में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बन गए और इधर का सामान उधर और उधर का इधर सामान आने जाने लगा। ये इतिहास के पन्नों से है और इसका अध्ययन जो है बहुत ही अकूल है, क्योंकि ये
जानकारी इतिहास की इसलिए भी होना चाहिए कि हम आज कहाँ खड़े हैं, हमारा आज का स्वरूप क्या है, हमारे आज के संबंध क्या हैं, या हमारा आज वर्तमान कैसा है, इसके पीछे इतिहास ही होता है। और इतिहास से ही वर्तमान का आकलन किया जाता है और भविष्य का गणना की जाती है या भविष्य की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति है ये मिला जुला हो गया। धीरे धीरे और भी इसमें मिलावट आगे आ गई जब तमाम जो है मुगल आए और तमाम लोग आए, तो किसी ने कहा कि भारतीय संस्कृति जो है वो चाय की रंग की हो गई, दूध का रंग अलग, चीनी का रंग अलग, चाय का रंग अलग, और चाय का रंग अलग और चाय बनने के बाद उसका रंग अलग। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति विविध संस्कृतियों का मिश्रण है आज की डेट में। इतिहास समझना बहुत जरूरी है। इतिहास से ही आगे के सारे ब्लूप्रिंट तैयार होते हैं और इतिहास से ही जानकारी प्राप्त करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि आप अपनी सुरक्षा कर सकें, आप अपने को समझ सकें बेहतर तरीके से और तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।